ट्यूलिप आमतौर पर बसंत ऋतु में बड़े पैमाने पर खिलता है। मुख्य रूप से जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले हफ्ते में ट्यूलिप अपने रंगों की छटा बिखेर देता है। लेकिन इस बार फरवरी माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है और अभी तक ट्यूलिप पूरी तरह विकसित भी नहीं हो पाया है। हल्द्वानी ही नहीं बल्कि उच्च हिमालय क्षेत्र मुनस्यारी में भी यही हाल है। अधिकारियों के मुताबिक मौसम में बड़े बदलाव का असर ट्यूलिप पर पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ट्यूलिप का दुनिया भर के पर्यटक रंग बिरंगे मनमोहक फूलों का दीदार करने पहुंचते हैं। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने ट्यूलिप को राज्य में उगाने का प्रयोग किया है और इस प्रयोग के सफल नतीजे भी सामने आए हैं। पिछले 3 सालों में ट्यूलिप अपने सही समय पर खिला, लेकिन इस बार ट्यूलिप अभी भी सही रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बर्फबारी और बेमौसमी बारिश के चलते जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है, जिसका असर ये पड़ा है कि जिस सीजन में ट्यूलिप अपने रंगों की छटा बिखेर लेता था, उस सीजन में ट्यूलिप ठीक रूप में अंकुरित भी नहीं हो पाया है। हालांकि अधिकारी अभी उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्यूलिप मिलेगा, लेकिन ट्यूलिप के रंग लोगों को शायद कुछ ही दिनों के लिए देखने को मिल पाएंगे। भारत में जम्मू और कश्मीर में भी बड़े स्तर पर यह खिलता है और कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन भी है। उत्तराखंड के कुमाऊं तक के उच्च हिमालयी क्षेत्र मुनस्यारी में ट्यूलिप के लिए वातावरण अनुकूल है, मगर उत्तराखंड में अब तक ट्यूलिप को उगाने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं हुए थे, जिसको देखते हुए 3 साल पहले वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने ट्यूलिप पर शोध किया और हॉलैंड से 300 ट्यूलिप के बल्ब मंगाकर ट्यूलिप को बेहतर ढंग से उगाने में नई सफलता भी हासिल की। इसके अलावा हर साल ट्यूलिप के 12 सवाल मुनस्यारी में भी उगाए जाते हैं। करीब 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले इस फूल के हल्द्वानी जैसे अपेक्षाकृत गर्म वातावरण वाले स्थान में खिलने से वन महकमा खासा उत्साहित हुआ और उसने अब यहाँ ट्यूलिप गार्डन भी बना दिया है ताकि ये यूरोप की तर्ज पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सके। अधिकारियों ने चिंता जताई है कि मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से कई ऐसी वनस्पतियों और प्रजाति को नुकसान हो सकता है जो जैव विविधता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। विगत 4-5 सालों से ट्यूलिप ग्रो करने का काम वन अनुसंधान केंद्र कर रहा है। 2018 में, 2019 में, 2020 में अच्छी फ्लावरिंग मिली, 2021 में भी अपेक्षाकृत कम मिली, लेकिन इस साल जो हमने बल्ब लगाए, बल्ब तो हमने टाइम पे नवंबर में ही बल्ब को ज़मीन में लगा दिया था। स्प्राउटिंग भी हुई है, बट अभी धीमी गति है, बहुत ज़्यादा बढ़ने की इनकी गति नहीं आ रही है। फ्लावरिंग की स्टेज बहुत डिले हो रहा है। ये जलवायु परिवर्तन का ही मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि पहले मौसम गर्म था, उसके बाद एकदम बारिश हुई, काफ़ी पानी डंपिंग ऑफ हो गया, पानी भी रुका और ये धीरे धीरे जो है उन पौधों को उनकी जो बढ़त है वो एकदम प्रभावित हुए है। इस कारण अभी फ्लावरिंग नहीं आई है। अब मुनस्यारी में क्या स्थिति है सर? मुनस्यारी में भी हमने, क्योंकि इस बार हमने देखा कि ज़्यादा मात्रा में करेंगे, तो मुनस्यारी में हमने 1200 बल्ब मुनस्यारी में लगाए और यहाँ 300 बल्ब यहाँ लगाए। तो मुनस्यारी में चूँकि हैवी स्नोफॉल है इस साल, तो उस कारण वो बल्ब अभी दबे हुए हैं, इसलिए अंकुरण की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी तभी अंकुरण उसमें होगा। रिसर्च करेंगे इस पर? हाँ, ये हमारा शोध का विषय है। हम शोध के लिए ही हमने यहाँ पर ट्यूलिप को जर्मिनेशन कराया था। विगत 2-3 सालों के रिजल्ट हमारे पास है। इस साल का जो भी रिजल्ट हमको मिला है, इससे हमारी जो हमारा शोध पेपर एक तैयार होगा कि क्लाइमेट के कारण संभवतः इस बार जो नहीं हो पाया है, वो भी हमारा एक शोध का विषय होगा।